आज का टॉपिक है जीवाणुओं द्वारा होने वाला यौन संचरित रोग। यानी कि कल हम लोग पढ़े थे वायरस से बीमारी होता है। अगर मान लिया जाए कि संक्रमण बीमारी की बात करते हैं तो वायरस से यौन संचरित होने वाला रोग के बारे में कल डिस्कशन कर लिए थे। आज डिस्कशन करना है कि जीवाणुओं द्वारा होने वाला यौन संचरित रोग। क्लैमाइडियोसिस जो यौन संचरित रोग है ये जीवाणु से होता है। अब जीवाणु से होता है तो कौन सा जीवाणु है, जीवाणु का नाम क्या है? तो क्लैमाइडियोसिस ट्रिकोमेटिस, ये जो एक जीवाणु होते हैं, जीवाणु का नाम है, इसके कारण ये बीमारी फैलता है। इसके कारण यह बीमारी फैलता है। यह लैंगिक संसर्ग द्वारा फैलते हैं, यानी कि सेक्स के द्वारा फैलता है। इसका उद्भवन काल 1 सप्ताह होता है। 1 सप्ताह में ये बीमारी आराम से पता चल जाता है कि ये बीमारी हुआ है कि नहीं। अगर किसी को ये वायरस लग जाता है तो उसका लक्षण है जो 1 सप्ताह के अंदर यानी 7 दिन के अंदर दिखाई देना शुरू कर देता है। समझ गए? 7 दिन के बाद दिखाई देना शुरू कर देता है। इस रोग में होता क्या है? क्लैमाइडियोसिस अगर बीमारी हो जाए किसी को तो इसमें होता क्या है? तो इस रोग में शीशन से मवाद जैसा द्रव निकलता है। समझ गए? यानी कि जो लिंग होते हैं उस लिंग से हमेशा लिक्विड निकलते रहता है। समझ गए? अब पुरुष का जो लिंग है उससे हमेशा मवाद निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि द्रव निकलना शुरू हो जाता है। और मूत्र विसर्जन वाला जो नली है वो तकलीफ देने लगता है, यानी जब पेशाब उसाब करता है ना तो उसको जलन होगा और उसको क्या होगा, दर्द होगा। तो इस प्रकार की अगर क्रिया होता है तो समझ जाना चाहिए पुरुष में कि ये कौन सा बैक्टीरिया का शिकार हो गया है, क्लाइमोडिसिस ट्रैकोमिटिस, जिससे कौन सा रोग होते हैं, क्लाइमोडिसिस। अब देखिए, अब मादा में क्या लक्षण है? अगर मान लिया जाए किसी महिला को ये बीमारी हो जाए तो इस बीमारी में उनका क्या मतलब सिम्टम्स दिखाई देगा? तो भैया उनका जो यूट्रेस होगा वो यूट्रेस में कहा जाता है, यूट्रेस और मूत्र नलिका में दर्द होना शुरू हो जाता है। यानी महिला के गर्भाशय में और मूत्र नलिका में क्या होते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। अब पेल्विक जलन होता है, यानी कि जो योनि होते हैं, योनि हमेशा उनको खुजलाते रहेगा। समझ गए? यानी कि हमेशा कह सकते हैं कि उनको लगेगा कि ज्वलन की मतलब कुछ अलग टाइप के, मतलब कि जैसे को नहीं कहा जाता है, उसको क्या बोल सकते हैं आप, जैसे हम लोग का कहीं जल उल जाता है तो नहीं लहरते रहता है, उसी प्रकार से। अब देखा जाए इस रोग में समलैंगिकता तथा संक्रमित व्यक्ति से संसर्ग नहीं करना चाहिए। जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो चुका हो तो समलैंगिकता यानी होमोसेक्स का यहाँ पे कहता है कि आपको नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुआ है, ये क्लैमाइडियोसिस नामक बीमारी अगर हो चुका है, उस व्यक्ति के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति, ये कोई महिला को हो गया है या किसी पुरुष को हो गया है, तो उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। और समलैंगिकता सेक्स नहीं करना चाहिए, जो कि मेल मेल के साथ करता है, फीमेल फीमेल के साथ करता है। तो ये सबसे इसको बचना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि ये क्लैमाइडियोसिस जो बीमारी है ये जीवाणु से होता है तो कौन कौन से हम लोग को दवाई लेना चाहिए? तो देखिए, टेट्रासाइक्लिन एक दवाई होता है। समझ गए? एक एरिथ्रोमाइसिन दवाई होता है तथा राइबोफ्लोक्सिन एक दवाई होता है। ये एंटीबायोटिक के रूप में आते हैं। इसको खाने से ये जो इन्फेक्शन एलर्जी बैक्टीरिया होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। समझ गए? तो ये आपके पास क्लेमाइडियोस ये वही बीमारी होता है। समझ गया? अब देखिए, जीवाणु से होने वाला एक और रोग है जो बड़ी खतरनाक है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? गोनोरिया। समझ गए? अब ये गोनोरिया जो बीमारी है, एकदम नाम में सुन के लग रहा है गनौरवा के भाई, गनौरवा के बहन गनौरिया ना, तो ये है गनौरवा के होता है, यानी गनौरिया है। गनौरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुजाक कहते हैं। ये बीमारी जीवाणु से होता है। तो सुजाक रोग सबसे घातक रोग है। ये क्या है? सबसे घातक रोग है, खराब रोग है, जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है।
तो बैक्टीरिया से होने वाला सुजाक रोग सबसे घातक होता है। ये कहा जाता है कि किस जीवाणु के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। तो गोनोरिया का बीमारी जो है ये किस जीवाणु से होता है, नाइसेरिया गोनोरिया नामक बीमारी से होता है। यह रोग पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है बाबू, समझ गए, ये पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है। ये संपर्क में एक दूसरे के साथ आते हैं तब ऐसा बीमारी हो सकता है। यानी कि अगर पुरुष को है तो स्त्री अगर इनके साथ संबंध बनाती हैं तो स्त्री को भी हो जाएगा। अगर स्त्री को ये बीमारी पहले से लगा हुआ है तो इनको पुरुष को ये बीमारी अपने आप हो जाएगा। तो ये बीमारी का उत्पत्ति किस जीवाणु से होता है, नाइसेरिया गोनोरिया नामक बीमारी जीवाणु से होता है। ये सुजाक जो बीमारी है कितना दिन में अपना लूर लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन में जैसे ही ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो तुरंत इसका लूर लक्षण दिखाई देना शुरू कर देता है। और लूर लक्षण क्वेश्चन है भाई, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुजाक बीमारी हो जाता है, गोनोरिया बीमारी हो जाता है, यौन संचारित रोग हो जाते हैं, तो नर के मूत्र द्वार के मुंह पर तेजी से खुजली होना, यानी कि वहाँ पे नोचना शुरू कर देता है, समझ गया। पेनिस का जो अगला भाग होता है वहाँ पर, यानी कि जिसको ग्लांस हम लोग बोलते थे ना, तो लिंग का सबसे ऊपरा भाग को कहाँ हम लोग बोलते थे, ग्लांस बोलते थे। तो उस ग्लांस पे क्या होने लगता है, तेजी से खुजली होना शुरू हो जाता है। फिर वो सूजन मुंड्स पर, यानी कि लिंग के जो अगला हिस्सा होते हैं, लिंग के अगला हिस्सा जो होता है उसमें सूजन आ जाता है और पेशाब रुक रुक कर होता है, समझ गए। और अंडकोश तथा प्रोस्टेट ग्रंथि में जलन होता है, बाप रे बाप, अंडकोश और प्रोस्टेट ग्रंथि में ये जलन होता है। इसका मतलब है कि इससे क्लाइमेडियोसिस ट्रैकोमिसिया से जो बीमारी हो रहा था, क्लेमाइडोसिस, इससे खतरनाक बीमारी सच में है। सबसे पहला चीज़ कि ये अगर गोनोरिया बीमारी होता है तो मूत्र का जो लिंग का जो अगला भाग होता है वहाँ पे खुजली होने लगता है। और खुजली होने के साथ साथ कहा जाता है क्या चीज़, सूजन उसमें आ जाते हैं। और सबसे खराब चीज़ है क्या चीज़, कि अंडकोश और प्रोस्टेट ग्रंथि में इनका क्या होने लगता है, तो इनका जलन शुरू हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको दर्द रहता होगा, समझ गए। और जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि में अगर दर्द पकड़ लिया एक बार तो कोई उपाय है, ये डायरेक्ट कैंसर का रूप ले लेगा। अब देखिए, इस रोग अगर कोई व्यक्ति को गोनोरिया नामक बीमारी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। तो इस रोग में अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसको धूप से बचना चाहिए, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। फिर कहा जाता है कि अचार या गर्म मसालेदार पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब करने से बचना चाहिए। असंक्रमित व्यक्ति से सेक्स नहीं करना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति इस गोनोरिया नामक बीमारी से ग्रसित है उसके साथ सेक्स संबंध नहीं करना चाहिए। फिर कहा जाता है कि इस गोनोरिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई कौन कौन से होते हैं। तो गोनोरिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए अर्जेंटम, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन प्रभावशाली होते हैं। यानी ये सब अर्जेंटेम, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन जो मेडिसिन होते हैं इस गोनोरिया बीमारी में क्या करता है, ख़त्म करता है। तो बैक्टीरिया, देखिए ये पेनिसिलिन जो है ना बहुत ही अच्छा चीज़ है, समझ गए। पेनिसिलिन एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि दवाई होता है जो बैक्टीरिया को प्रभाव को कम कर देता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई इंसान को किसी चीज़ का बैक्टीरिया शरीर में फैल चुका है, समझ गए, तो उसको मतलब एंटीबायोटिक के रूप में ये पेनिसिलिन युक्त दवाई दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, तो उसका वायरस, उसका बैक्टीरिया जो होते हैं अपने आप मरना शुरू कर जाता है, समझ गए। हम लोग के शरीर में जैसे मान लिया जाए कि कभी कहीं सूजन वगैरह आ जाता है, समझ गए, जैसे मुंह फूल गया, समझ गए, या फिर कोई मतलब कोई ऐसा पार्ट है शरीर का जो फूल उल गया, सूजन आ गया है, तो वो सूजन जब भी आता है तो वो बैक्टीरिया के कारण आता है। उस समय क्या होता है ना कि ये पेनिसिलिन को ही दिया जाता है, समझ गए। और पेनिसिलिन जब आप लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। बुखार उखार अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा है, कोई मतलब कोई चीज़ फूल उल गया है, समझ गए, मतलब मान लीजिए गिल्टी उल्टी बड़ा हो गया, इसके कारण गिल्टी से बुखार उखार लग रहा है, या बुखार लगने के बाद ही गिल्टी होता है, तो इस प्रकार में कैसा उसको दवाई दिया जाता है, पेनिसिलिन युक्त दवाई दिया जाता है, जिससे बीमारी उसका तुरंत ठीक हो जाता है, समझ गए। चलिए ये हुई 2-3 चीज़ बात, ये 2 बीमारी, एक बीमारी और होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सिफिलिस देखिए
यह प्रमुख यौन रोग होता है। सिफिलिस का होते हैं प्रमुख, इसका नाम लेने में अच्छा लग रहा है ना, सिफिलिस, और ओकरा में लग रहा है सिलफिस। कोई लग रहा है कि मछली के नाम ले रहे थे, नहीं, मछली के नाम ही होता है सिलफिस। अब देखिए, यह प्रमुख यौन रोग होता है सिफिलिस। यह एक सर्पिलाकार जीवाणु ट्रिपेनिमा प्लेडियम से होता है। यानी कि सिफिलिस नामक जो बीमारी है यौन संचरित रोग है, और ये किससे होता है? ट्रिपेनिमा प्लेडियम से होता है। अब कहा जाता है कि रोगाणु के संक्रमण करने वाला स्थान पर दर्द रहित नासूर हो जाते हैं। जहां से ई वाला जो जीवाणु है ट्रिपेनिमा प्लेडियम एंट्री करता है, वहां पर अल्सर बना देता है। अल्सर मतलब एकदम नासूर, घाव बना देता है, समझ गए। घाव बनाने के बाद कहा जाता है कि प्रायः यह आगे लिंग के आगे भाग पर होता है, लिंग के आगे वाला भाग पर होता है। और जब लिंग के आगे वाला भाग से बीमारी शुरू होता है, तो बताइए कि लिंग का जो आगे वाला भाग है भैया, उसको एकदम क्या बना देता होगा? अल्सर, यानी कि एकदम लाल टाइप के घाव बना देता है, समझ गए। यानी कि एकदम लाल भूरे रंग का एक घाव का निर्माण कर देता है। और ये बीमारी जो है 7 से 10 सप्ताह के अंदर, 7 से 10 सप्ताह के बाद शरीर में लाल चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि तुम्हारा खून जो है ना, वो एकदम, मतलब कहने का मतलब है कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। और जब गाढ़ा होना शुरू होगा खून, तो तुम्हारा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा, पूरा नर्वस सिस्टम, हृदय जो तुम्हारा दिल जो भी फकर फकर कर रहा है, वो सब रुक जाएगा, समझ गया। हड्डी उड्डी है एकदम कड़कड़ाना शुरू कर देगा। तो मत कहते एक बार नहीं रुकता है, टाइम देता है, कहता है भैया इसको इलाज करवा लो, नहीं तो जखनी गाढ़ा हुए ना आओ तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो लीवर को भी डैमेज करता है, पेट को डैमेज करता है, और अन्य अंगों को भी क्या करता है? प्रभावित करते हैं। तो सिफिलिस नामक जो बीमारी है बाबू, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लिंग के अगला भाग से शुरू होता है, और जब लिंग के अगला भाग से शुरू होता है, तो जहाँ से शुरू होगा वहाँ पर एकदम नासूर बना देता है, मतलब एकदम बड़का घाव बना देता है, समझ गए। और घाव बनाने के बाद 7 से 10 सप्ताह के बाद आपके शरीर में लाल चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं ब्लड के अंदर में। और जब लाल चकत्ते बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपका तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डी, लीवर, पेट, सब आपका काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, और आप गुलवी घाट जाने के रास्ता पे रहेंगे, समझ गए। उसके बाद ये जो आपके पास सिफिलिस बीमारी है, ये जीवाणु में कहा जाता है कि सिफिलिस के जीवाणु जो होते हैं, ये लकवा, ऐंठन, दिल की धड़कन बंद होना, पागलपन, दृष्टि का कमजोर होना, ये सब सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी महिला को या किसी पुरुष को ये बीमारी होता है, सिफिलिस नामक बीमारी होते हैं, तो उनको सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होगा। लकवा मार सकता है, पूरा शरीर में ऐंठन होगा, दिल की धड़कन बंद हो सकता है, पागलपन जैसा लगेगा एकदम पगला रही है या पगला रहा है, और दृष्टि उसका कमजोर हो जाता है, समझ गए। तो ये सब सिफिलिस बीमारी का पकड़ने का क्या है? एक सिम्टम्स है। अब कहा जाता है कि इस बीमारी में आपको अगर सिफिलिस नामक बीमारी हो जाए तो किस प्रकार के दवाई प्रभावशाली होते हैं। तो पेनिसिलिन जो दवाई होता है, पेनिसिलिन युक्त दवाई जो होते हैं, टैबलेट होता है या इंजेक्शन जो होते हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, समझ गए। अब जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए, ये सिफिलिस नामक बीमारी, तो कहता है कि उससे संभोग करने से बचना चाहिए। उस बीमारी से जो जूझ रहा है व्यक्ति, उसका झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, उसका कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, समझ गए। तो ये सिफिलिस अगर बीमारी किसी इंसान के अंदर है, तो संभोग की स्थिति से उसके साथ बचना चाहिए, उस रोगी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, उसका वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए, और पेनिसिलिन युक्त दवाई लेते रहना चाहिए, समझ गए। तब ये बीमारी से आप बच जाइएगा। तो कोई हमरा तो लग ही नहीं रहा है कि अगर मान ले कि जो व्यक्ति के हो गई रे 1-2 साल तक वो ऐसी अगर है, तो बाप रे बाप को लीवर, किडनी, गुर्दा सब डैमेज हो जाएगा, समझ गया। वो चलते चलते कहेगा स्वाहा, चलते चलते स्वाहा, समझ गए, गुलवी घाट चल जाएगा।
बताओ ना जी, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र खत्म, दिल वाला खेल खत्म, उसका जो कर दिल में होगा वह मरेगा, समझ गया। हड्डी उड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डी कमजोर, लीवर डैमेज, जब खाना खाओगे पचवे नहीं करेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन को इधर उधर करवे नहीं करेगा, पेट आपका खराब रहेगा। अर्जुन सर के भी सब बीमारी है रे, जाके दिखवाना पड़ेगा। कल कह रहे थे कि हमको देखिए ना कभी कभी एकदम दिमाग इसी से करे लगता है। अब उसको कहेंगे कि महाराज कोई ऐसा बीमारी नहीं ना हो गया है जी आपको। कल कहते हैं उनको। बैक्टीरिया से, वायरस से यौन संचरित रोग तो देख लिए। अब होता है कुछ कुछ ऐसे भी बीमारी जो अन्य चीज़ों से मतलब कि कह सकते हैं कि यौन संचरित रोग होते हैं, समझ गए। तो अन्य चीज़ों कहने का मतलब यहाँ पर है कि अन्य जीवों द्वारा होने वाले यौन संचरित रोग, एसटीडी का मतलब यौन संचरित द्वारा होने वाला रोग। अब देखिए पहला है बाबू, फर्स्ट नंबर में यहाँ पर योनि ईस्ट संक्रमण यानी वैजिनल ईस्ट इन्फेक्शन। अब एक होता है कि इन्फेक्शन के कारण भी क्या होते हैं, यौन संचरित रोग होते हैं, चाहे पुरुष में हो या तो महिला में हो, समझ गए। लेकिन यहाँ पर कह दिया है योनि की बात, तो योनि किस में होता है, सिर्फ महिला में, तो यहाँ पर हम सिर्फ महिला की बात कर रहे हैं। हाँ आइए, यू आर घुसिंग। देखिए यह रोग जो है योनि ईस्ट संक्रमण है, यह रोग कैंडिडा एल्बिकेंस नामक ईस्ट द्वारा होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, योनि ईस्ट संक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो ये रोग जो है ये किस जीव से होता है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस ईस्ट से होता है। ईस्ट जिस प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो ईस्ट है जो इन्फेक्शन फैलाने में मदद करता है, समझ गए। यानी कि ईस्ट के कारण कहीं पर इन्फेक्शन फैलते हैं। जैसे उस समय हम लोग पढ़े थे कि पीरियड के समय सेक्स संबंध नहीं बनाना चाहिए, तो उस समय भी क्या चीज़ था कि इन्फेक्शन के कारण। तो इन्फेक्शन कहाँ से क्रिएट होता है, ईस्ट से सक्रिय होता है। अब देखिए मुंह, जो मुंह, कोलन एवं योनि में पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि कोलन में, मुंह में और योनि में, यानी कि कोलन करने का मतलब कि लिंग का जो आगे वाला चमड़ा होता है ना, उसकी बात कर रहा है, उसमें पाया जाता है, योनि में पाए जाते हैं, और ये मुंह में भी उपस्थित होता है। मादाओं के संक्रमण के कारण योनि की प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे पनीर जैसा मोटा पदार्थ बाहर निकलता है। देखिए जब ये महिला योनि ईस्ट संक्रमण का शिकार होती है, समझ गए, अगर कोई महिला है जो ये वैजिनल ईस्ट इन्फेक्शन का शिकार होती है, तो उसके योनि का जो रास्ता होता है, वो इस रास्ता से कहा जाता है कि एक प्रकार से पनीर जैसा मोटा पदार्थ बाहर निकलते रहता है। यानी कि कहने का मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि हार्ड लिक्विड जो होता है वो बाहर निकलते रहता है, समझ गए। अब कहता है कि इस रोग में संक्रमित बीमारी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला है इस बीमारी से ग्रसित है तो उस महिला के साथ संबंध नहीं भी करना चाहिए, नहीं तो पुरुष को भी बीमारी लग सकता है, समझ गए, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कौन सा दवाई, नियास्टीन, क्लाइट्रोमेजोल और यहाँ पे माइकोजोल, ये सभी प्रतिजैवी लाभकारी होते हैं। ये जितने भी हैं हमको लग रहा है सब लिक्विड फॉर्म में पाए जाते होंगे, समझ गए, क्योंकि इसका नाम में क्या लग गया है, जोल, समझ गए। और जोल लगने का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, समझ गए। तो ये जो क्लोट्राइमोजोल है, माइकोलोजोल है, तो ये लिक्विड लगता है कि ये सब लिक्विड को योनि के रास्ते डाला जाता होगा और उसको फिर मतलब कि ठीक किया जाता होगा, उस इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता होगा। जैसे लिकोरिया उकोरी का बीमारी होता है ना, उसमें भी ये सब का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, समझ गए। उसमें भी क्या होता है, महिला के योनि से कुछ मवाद व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, समझ गए, यानी कि व्हाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है। और लिकोरिया की बीमारी या तो कह सकते हैं कि शरीर में ज़्यादा गर्मी से भी होता है, नहीं तो दूसरा होता है कि ज़्यादा कोई महिला सेक्स संबंध बनाती है उसके कारण भी होता है, समझ गए। तो उसमें भी कहा जाता है कि प्रतिजैविक लाभकारी होते हैं, वो भी इन्फेक्शन से ही फैलता है। लिकोरिया का बीमारी भी जो क्या है वो इन्फेक्शन से फैलता है। अब देखिए एक है प्यूबिक लाइस। ये प्यूबिक लाइस क्या है, देखिए प्यूबिक लाइस है जो ढीला, हम लोग कहते हैं ना कि ढीला होता है, मथवा में हो, समझ गए, बाल में जू होता है। तो जू की अगर हम बात करते हैं
तो ये प्यूबिक लाइस को फैलाने में यानी प्यूबिक लाइस को बढ़ाने में, संक्रमित रोग को बनाने में ये जू का हाथ होता है, समझ गए। परजीवी जू होते हैं, पथरिस होते हैं, प्यूबिक द्वारा होता है। अब प्यूबिक कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जो महिला का जेनेटिकल पार्ट होता है, जो कि प्राइवेट पार्ट का पूरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक बोलते हैं। और उसमें उपस्थित जो बाल होता है उसको हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं, यानी कि प्यूबिक बाल कहा जाता है। अब देखा जाए, प्यूबिक बाल को नष्ट करता है जब ये जू होते हैं, यानी कि मान लिया जाए कि किसी महिला का बाल में, प्यूबिक हेयर में, प्यूबिक बाल में जू फैलने लगता है, समझ गए। यानी कि एकदम महिला है, एकदम गंदी तरीके से रहती है, एकदम बौराहीन है, समझ गए। तो उसको क्या होता है कि जू फैलना शुरू हो जाता है उनके बाल में, प्यूबिक बाल में। और प्यूबिक बाल में जब जू फैलना शुरू होगा तो वहाँ से कहा जाता है कि बहुत प्रकार से बीमारी, इन्फेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जू कैसे फैलता है, मान लिया जाए कि अपने बाल को साफ सुथरा नहीं करती हैं, समझ गए। तो बालों को साफ सुथरा नहीं करने के कारण फिर कहा जाता है कि एक ही कपड़ा जो होता है उस कपड़ा को हमेशा पहने हुए रहती हैं, या तो फिर साफ उसको अच्छा ढंग से नहीं करती हैं। फिर कहा जाता है क्या चीज़ कि या तो उसका कपड़ा कोई और उसका कपड़ा कोई और मतलब यूज करते रहता है। तो इस कारण से भी जू फैलने का संभावना बढ़ जाता है प्यूबिक एरिया में। अब कहा जाता है बाबू कि जब ये जू बढ़ता है तो उस समय खुजली होना शुरू हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्यूबिक भाग में जो महिला का प्राइवेट पार्ट होता है, प्यूबिक एरिया, उसमें खुजली होना शुरू हो जाता है। किसके कारण? जू के कारण। जब जू की संख्या बढ़ती है, जू होना शुरू होता है, ढीला उला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है कि उन पर लाल कहा जाता है कि त्वचा पर लाल चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि नोचना शुरू कर दिया, अब उसको नोच के खरोच दी, समझ गए। अब खरोचने के बाद क्या हो गया कि बाल उल कबड़ गया, घाव बनना शुरू हो जाता है। और घाव जब बनता है तो वो धीरे धीरे आपका क्या है, एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, समझ गए। तो इस बीमारी को ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, जोन शैम्पू से बाल हम लोग धोते हैं, उससे प्यूबिक एरिया को अच्छा से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, समझ गए। यानी कि महिला को प्राइवेट पार्ट को साफ करना चाहिए, क्या चीज से, सिर्फ प्यूबिक बाल को, समझ गए। प्यूबिक बाल को धोना चाहिए, जू नामक शैम्पू, जू जो नाशक जो शैम्पू होता है उससे आप उसको यूज करके खत्म कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन ऐसे योनि को साबुन से साफ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पिछले क्लास में बताए थे कभी, सिर्फ बाल को धोना होता है। चलिए, ये था आपका टॉपिक, यौन संचारित रोग से खेला खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर में एंट्री कर चुके हैं, बायोलॉजी।